धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और आप लोग लाइफ में बहुत कुशल मंगल है और शक्ति मिल रहे हैं पिता परमेश्वर से, और पॉजिटिव एनर्जी भी मिल रहे हैं। जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर को। उसके बाद मैं 6 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे खाले जादू के विषय में। तो उसमें कुछ बात रह गए थे। उस दिन मेरा तबीयत भी इतना ठीक नहीं था, मुझे भी कल अटैक हो चुका था। तो मैं मेरे जीभ को मूवमेंट करने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो अभी मैं रिकवर हो गई हूँ। तो आप लोग भी जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। अगर किसी को अटैक हुआ है तो, काले जादू का अटैक कोई किया गया है तो आप लोग को भी जल्दी से ईश्वर इससे उबारे निकाल दे, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू पिता परमेश्वर। उसके बाद आप लोग जब पता चलता है आप लोगों को काले जादू का अटैक हुआ है तो आप लोग क्या करते हैं, मतलब आप लोग बोल के नहीं, जब मनुष्य डर जाते हैं ना, डर के बीमार कुछ होने से तो डॉक्टर्स है, लेकिन ये काले जादू का तो डॉक्टर्स तो से तो होगा नहीं। तो आप लोग डर के मारे किसी किसी को फ़ोन करके कहाँ कहाँ जाकर तांत्रिक वगैरह से मिलने का ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, बस मेरी बात विश्वास कीजिए, पिता परमेश्वर के चरण में आइए। पिता परमेश्वर के चरण में आने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये काम आप मतलब आप लोग करने का शुरू कीजिए। ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी तो ठंडा का मौसम है, अभी तो फ्लोर पे बैठना आप लोगों को मुश्किल होगा। यो आप लोग चेयर पे या बिस्तर पे बैठ जाइए, लेकिन पूरा आपका आत्मा से ध्यान लगाना पड़ेगा, आपका सोल से ध्यान लगाना पड़ेगा। मन से, बहुत एकदम अंदर से मन से ध्यान लगाना पड़ेगा। और पिता को पूछिए, मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है तो पिता आप यहाँ से मुझे ज़रूर निकाल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता, ऐसे बोलना। उसके बाद रोने धोने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहिए और पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 करके अपने आप को मतलब ऊर्जावान बनाइए। आपका जो ऊर्जा, आपका जो वाइब्रेशन, उसको हाई रखिए। वो वाइब्रेशन हाई रखने से वो जो तोड़ने टटके हैं वो हार जाते हैं। धीरे 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 करके आपका वजन से रिमूव हो जाते हैं। आपका वजन इतना मतलब आपका बॉडी इतना मतलब हाई वाइब्रेशन में रहते हैं कि इतना ऊर्जावान आप बन जाते हैं कि वो काले जादू आपका बॉडी में रहने के लिए मतलब जगह नहीं रह जाता है उसका। तो धीरे धीरे करके वो चले जाते हैं। थोड़ा सा तो आपको 2-3 महीना तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं किया है तो, क्योंकि हमको क्या करते हैं, हम थर्ड आई को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर के चरण में जाकर उससे कांटेक्ट करके उससे बातें करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो ये काम को करने का आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोगों का हेल्थ कितना अच्छा होगा। और काले जादू करने से क्या होता है, जिसको अटैक होता है उसका बॉडी पेन बहुत होता है, सर से लेके पाँव तक बहुत दर्द होता है, और उसका मन नेगेटिव होता है। मन को नेगेटिव कभी भी मत कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। अगर नेगेटिव आता है तो बिल्कुल उल्टा काम कीजिए, आप उसको पॉजिटिव रखना आपका काम है। तो आप उसको पॉजिटिव रखिए, उल्टा बन जाइए, जिद्दी बन जाइए। आपको अभी उठने का, बिस्तरा से उठने का मन नहीं है, आपको जाना है काम पे या ऑफिस पे या अपना बिजनेस के लिए काम पे अगर जाना है, अगर आपको कहीं भी जाना है फिर भी आपको जाने को मन नहीं हो रहा है, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल कर लूँगा, आज मैं छुट्टी ले लूँगा ऑफिस से, ऐसे करके नहीं सोचना है। मतलब ऐसा अगर ख्याल आता है तो नहीं, मुझे जाना ही है आज को, मुझे करना ही है आज को,
और एक एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। जिम वगैरह अगर जॉइंट अगर आपने किया तो जॉइंट करना है। अगर जिम के लिए आपको अलाउड नहीं है, कोई कोई होता है ना महिला लोगों को जिम के लिए घर से अलाउड नहीं करते हैं। बहुत लोग तो आजकल करते ही हैं, फिर भी बहुत घर ऐसा भी है कोई कोई अलाउड नहीं करते हैं महिला को जाने के लिए। तो ऐसा कुछ होने से भी आप घर में एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, योगा कर लीजिए। योगा नंबर 1 है। आप योगा कीजिए। आप योगा अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब में बहुत सारा है, आप देख लीजिएगा। हमारे वो क्या बोले थे, थोड़ा सा मेरे माइंड से आउट हो गया। वो क्या बोलते हैं, योगा आप कुछ भी अगर नहीं करने के लिए आपको आता है तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। पहले सूर्य नमस्कार कीजिए, कम से कम 1 महीना सूर्य नमस्कार कीजिए। उसके बाद धीरे 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 करके सूर्य नमस्कार आप के साथ और एक योगा आप एक 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 करके प्लस करते जाइए। 1 महीना सूर्य नमस्कार किया, उसमें एक फिर प्लस कर दिया। ऐसे करके आप धीरे 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 योगा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़रूरी है सब लोगों को योगा करना। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर योगा करेगा, अगर मेडिटेशन करेगा, ध्यान लगाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम से आप लोग मुक्त हो सकते हैं। और आप लोगों का हेल्थ भी, ये प्रॉब्लम अगर भी नहीं रहेगा तो भी आपका हेल्थ अच्छा होगा और आप हमेशा ईश्वर के चरण में रहेगा। क्योंकि मनुष्य जाति को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सेकंड सेकंड में प्रॉब्लम आते हैं, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो वो आया, ये किया तो ये आया, ऐसा होता है ना मनुष्य जीवन। कभी भी शांति नहीं होती है। घर घर में अलग अलग किस्म किस्म का प्रॉब्लम आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको करना आज से, अभी से शुरू कीजिए। और बिल्कुल भी रोना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। और ब्लैक मैजिक करने से आप अगर अटैक्स होता है तो आपका सिम्टम्स क्या क्या होता है, आपको गैस होगा, पेट फूल जाएगा, रात को ज़्यादा होता है, ये दिन को कम होता है। उसके बाद आपको आपका नाखून जो होता है, पैर हाथ का नाखून, उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें मतलब घाव होना शुरू होता है नाखून का अंदर में। ऐसा करके उंगलियां सब प्रॉब्लम में पड़ता है। और किसी किसी का चूल जरता है। चूल इतना जरेगा, आप जहाँ भी जाएगा आपका चूल चूल आपको दिखाई देगा। आपका हेयर ही डिस्टर्ब करेगा, जैसे खाना में घुस गया, सब्जी वगैरह में घुस गया, चाय वगैरह में मतलब जहाँ तहाँ जहाँ भी फैल जाएगा आपका चूल। उसके बाद आपका मुंह से बदबू आएगा। आपका हमेशा फील होते रहेगा, मुझे गैस हो रहा है, मुझे गैस हो रहा है, मुझे अजीब किस्म का गैस हो रहा है, ऐसा। उसके बाद आपको कभी कभी उल्टी भी आ सकता है, ऐसे अननेसेसरी, कुछ काम नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, ऐसे उल्टी आ गया आपको, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता। खाने को मन नहीं होता है। और खाने को मन नहीं होने से भी आप, अब हम लोग तो 3 बार लेते हैं दिन में ना, मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर। तो उस समय में आपको खाने के लिए मन नहीं होने से भी आप क्या कीजिएगा, जब जोर जबरदस्ती आप खाइएगा। मतलब जैसा आपका बॉडी बोल रहा है उसका उल्टा काम कीजिए आप। आपका बॉडी आपको नेगेटिव पे धकेलेगा, आप नेगेटिव पे मत जाइए, आप पॉजिटिव में आइएगा, स्मार्ट रहिएगा। उसके बाद आपको कुछ करने के लिए नहीं है तो आप अगर डांस करने के लिए जानता है तो डांस प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो गाना सिंगिंग करने में अच्छा है तो उसमें इंटरेस्ट है तो वो कीजिए, या खेल में अच्छा है तो वो प्रैक्टिस कीजिए। गेम्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वो कीजिए। वो सब कुछ नहीं है तो योगा या जिम कीजिए। और आपको कहाँ जाना है, आपको काम अगर कुछ स्टार्ट करने को मन है तो आज करूँगा कल करूँगा बोल के मत टालिए, अभी इसी वक्त से स्टार्ट करने के लिए कोशिश कीजिए और कर ही डालिए। अगर आपको बिजनेस में नुकसान होगा, ऐसा होने से बहुत नुकसान होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने से भी डरिए नहीं। अभी आप
ये अभी मैं करूँगा, अभी ये करूँगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने से भी आप मतलब जहाँ तहाँ से भी कोशिश करने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल एंडिंग है आपका, कुछ नहीं हो रहा है आपसे, तो किसी से जिससे आपका ऊर्जा मैच होता है, जिससे आप जिसको बात करके आपको अच्छा लगता है, जो फ्रेंड है या आपका रिलेटिव्स है, उससे हेल्प लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। तो हेल्प लेकर होने से भी आप कीजिए, आपका बिजनेस स्टार्ट कीजिए। छोटा सा बिजनेस भी, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। और अगर नौकरी छूट गया है, ऐसा कुछ होता है, ब्लैक मैजिक अटैक करने से नौकरी उकड़ी भी छूट जाता है, ऐसा होता है। कुछ छोटा प्रॉब्लम से आपका प्रॉब्लम आएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा होता है लाइफ में। तो नौकरी छूट जाने से भी आप क्या कीजिएगा, छोटा से छोटा आपका सर्टिफिकेट्स का हिसाब से, आपको आपका हिसाब से अगर नौकरी नहीं मिला तो भी आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपका मन को आपको बिजी रखना, आपको बहुत ऊर्जावान बनाना, आपको पॉजिटिव बनना आपका काम है। वो काम आप कीजिए, उसके बाद बिजी रहिए। अगर कुछ नहीं है, आपको करने को मन नहीं है, तो आप बुक्स, कुछ कहानियाँ लिखिए या पोएम लिखिए, या कुछ बुक्स, अच्छे बुक्स होता है वो पढ़िए। और टीवी वगैरह कहाँ, इंटरनेट में अच्छे जो प्रोग्राम्स होता है उसको देखिए। नेगेटिव प्रोग्राम वो मत देखिए, अच्छे वाला प्रोग्राम। और गाना सुनना है तो भी पॉजिटिव वाला, बहुत हैप्पी वाला गाना वो सुनिए। वो सैड सॉन्ग ये सब मत सुनिए, तो वो सब सुनिए। और बहुत मतलब पॉजिटिव रहिए, पूरा पॉजिटिव रहिए। उसके बाद अपना वाइब्रेशन को हाई रखिए। वाइब्रेशन हाई करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद। कुछ भी नहीं होगा तो भी 24 आवर्स में जब भी जो भी कुछ करते रहेगा तो आपको याद आएगा। और आप याद रखिए अपने आप को। इससे बचाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें पिता परमेश्वर धन्यवाद ऐसा करके आप जब भी याद आएगा तो जहाँ भी कुछ भी करते रहेगा तो उसको याद कीजिए। अगर मुंह से नहीं बोल सकता है तो आप दिल से बोलिए, दिल से आप उसको बोलते रहिए। और दोस्तों के साथ जाइए, पार्टीज वगैरह कीजिए, लेकिन ये चीज़ देखना है कौन सा दोस्त कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। अच्छे दोस्तों के साथ जाने के लिए कोशिश करना। फालतू वाला दोस्तों के साथ जाएंगे तो आप भी उसमें पड़ जाएंगे, तो बुरा होगा। इसके लिए मुझे बुरा मत मानिए। तो मैं क्यों बोल रही हूँ, नेगेटिव पर्सन के पास जाने से आप भी नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव पर्सन के पास जाएगा तो आप भी पॉजिटिव होगा। तो अगर बुरा कोई आपका हैबिट्स है तो वो बुरा हैबिट्स को आप चेंज कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं बुरा हैबिट्स को लेके जीने के लिए। और ऐसा होता है, कोई ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं तो उसको भी धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कौन सा अच्छा चीज़ है ड्रिंक्स, उसको भी धीरे धीरे करके आप अपने आप को समझाइए और छोड़िए। कोई छोड़ने नहीं सकने वाला चीज़ ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा काला जादू करने से, काला जादू अगर अटैक होता है तो ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। और परमेश्वर को ड्रिंक्स से बहुत नफरत है, तो ये चीज़ को नहीं करना है। क्योंकि ये क्या होता है, घर को एक फैमिली को बर्बाद कर देता है। ड्रिंकिंग वाला जो चीज़ है आप लेते हैं तो ये फैमिली को बर्बाद कर देता है। क्योंकि ज़्यादा अगर लेगा तो फैमिली में इफ़ेक्ट पड़ेगा। और कोई और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, कोई ऐसा भी है अपना इतना घटिया जो हैबिट्स होता है, अभी मैं इसको बोलना नहीं चाहती हूँ, छोड़िए इसको। तो ऐसा करके खुद को पॉजिटिव रखिए, बहुत हैप्पी रहिए। और पोएम बुक्स लिखने का, अच्छा बुक्स पढ़ने का कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे करके अपने आप को बिजी रखिए। और खाना अच्छा खाना है आपको,
अच्छा खाना खाना है और 3 टाइम हम लोग खाना लेते हैं, तो 3 टाइम ही आपको खाना है। आपको अगर मन नहीं है तो भी थोड़ा 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 करके आपको खाना है। और नारियल तेल का बारे में मैं बोली थी, तो नारियल तेल को अच्छा वाला प्योर वाला नारियल तेल लाइएगा। तो उसको सर से लेके पाँव तक रात को अच्छा सा मसाज कीजिए, जैसे लोशन वगैरह हम मसाज करते हैं अपने बॉडी पे, अपने नेल्स में भी अच्छा से मसाज कीजिए। और आपका हील्स जो होता है पैर का, ये तंत्र मंत्र करने से पैर में बहुत इफेक्ट होता है और स्किन फट जाते हैं। तो वो सब के लिए आप अच्छा से मसाज कीजिए। और डेली आपको नहाना है, डेली नहाना है। उसके बाद एक नहाते समय एक बाल्टी में पानी भर के आप, अभी तो ठंडा का मौसम है तो गर्म पानी से आप नहाएंगे ना, तो गर्म पानी में, गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, आप चुटकी भर नमक लीजिए थोड़ा सा। आपका दोनों उंगली में जितना उठेगा नमक पकड़ लीजिएगा, मतलब चुटकी भर लीजिएगा, लेके बाल्टी में पानी में उसको मिक्स कर दीजिएगा। नमक को मिक्स करके उससे आप नहाइए, सर में और फेस में मत दीजिए। और उससे आप नहाइएगा। नहा के डेली, और हो सके तो डेली नहाइए, नहीं तो सप्ताह में 2 बार ऐसे भी कर सकते हैं। आप उसको चॉइस कर लीजिएगा, आपको मन नहीं है तो 2 बार नहाइए। उसके बाद घर में 3 3 लौंग और कपूर जो होता है, हम लोग पूजा करने से जो जलाते हैं वो कपूर, वो लाइएगा। 1 कपूर और 3 लौंग, उसको मिला के आप जलाइएगा, अच्छी तरह जलाइएगा। जला के दिन में 1 बार जब भी आपको समय मिलेगा, शाम को ऐसा को पूरे घर के रूम में उसका जो धुआं है उसको थोड़ा सा ऐसे करके फैलाइएगा। और लौंग और कपूर को बाहर रख के आइएगा। जला उला के आप धुआं वहाँ रूम में धुआं देने के बाद आप बाहर उसको फेंक के आइएगा। तो ऐसा कीजिएगा। उसके बाद हैप्पी रहिए, बहुत हैप्पी रहिए। आपको नेगेटिव एनर्जी खींचेगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव करना आपका काम है, वो काम कीजिए। उसके बाद मसाज तो बहुत करना है, और हो सके तो मतलब आपका हेल्थ अच्छा रहने के लिए जितना भी, जो भी आप डाइट लेगा उसमें घी का यूज़ माने सेवन करने का कोशिश कीजिए, खाने का कोशिश कीजिए। मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है घी खाना तो सब्जी में डालिए, दाल वगैरह में डालिए। ऐसा करके आप मतलब घी का ज़्यादा लीजिए, रोटी वगैरह में भी या खाने से भी आप खाना का साथ भी खा सकते हैं। ऐसा करके आप घी ज़्यादा खाइएगा, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई होने का कारण बहुत प्रॉब्लम बढ़ता है, इसीलिए। और दूध पीजिएगा। दूध में आप रात को सोते समय हल्दी बहुत अच्छा होता है, तो हल्दी को आप दूध में घोल के ज़्यादा पीने को मन नहीं होने से, 1/2 कप होने से भी, 1 कप होने से तो बहुत अच्छा है। तो हल्दी मिक्स करके आप सोने से 10 मिनट 20 मिनट पहले आप उसको पीजिएगा। क्यों पीना है मालूम? वो स्किन जब फट जाते हैं तो उसमें रिकवर करने का आपको हेल्प मिलता है। और हाथ पैर में, नाखून उकुन में जब घाव पड़ते हैं ना, घाव हो जाते हैं ना, तो उसको भी रिकवर होने में हेल्प करता है हल्दी। और दूध तो आपको पता है कितना ये एनर्जी देता है लोगों को। उसके बाद पेट में किसी किसी को घाव हो जाते हैं पेट के अंदर में, तो उसको भी रिकवर करने का काम करेगा हल्दी। तो इसको सेवन कीजिए, और डरने का कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। और तांत्रिक से तो बिल्कुल नहीं मिलना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो तांत्रिक से 1 बार मिलना आपको 50 बार वहाँ तक जाना पड़ेगा, ऐसा होता है। इसीलिए पिता के चरण में आइए, पिता आपको ज़रूर लाएंगे। और ध्यान कीजिए, डेली ध्यान कीजिए। सवेरे जल्दी उठिए, रात को जल्दी सो जाइए। ऐसा ये तंत्र मंत्र अगर अटैक होगा ना, आपको दिन को सोने को मन करेगा, जब आपका काम रहता है तब आपको इतना आलसी लगेगा, मैं सोते रहूँ। लेकिन रात को आपको सोने को देगा नहीं, रात को आपका नींद गायब, ऐसा होता है। इसीलिए आप दिन को बिजी रहे, जैसे सकता है अपने आप को बिजी रहिए। आपका बदन का जो पार्ट है, बॉडी का जो पार्ट है, वो एक्सरसाइज मांगेगा, उसके लिए योगा कीजिए। उसके बाद दिन को
पूरा जैसे आपको कैसे बिजी रख सकता है, मतलब आप बिजी रहिए। जहाँ भी जैसे कुछ बहाना बना के बिजी रहिए, हमेशा पॉजिटिव काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, किसी का बुराई मत कीजिए। उसके बाद रात को अ, रात को जल्दी सोना है और सवेरे जल्दी उठना है। उसके बाद मेडिटेशन मॉर्निंग को कीजिएगा, सवेरे जल्दी उठ के और ध्यान लगाइएगा। पिता से डेली पूछिए, पिता से मैं इससे कैसे उबरूँ, मेरा ऐसा हुआ है, मेरा ऐसा हुआ है। पिता आपको ज़रूर बताएगा और आपको ज़रूर वहाँ से निकलेगा, खुद आके आपको आशीर्वाद भी देगा और आपको वहाँ से कैसे उभरना है ये भी आपको बताएगा। आपको अगर किसी से आपको बात करने का मन होने से आपको मतलब आपको मन बहुत ख़राब लग रहा है, बात करने का मन है, क्या है, कुछ कैसे कैसे लगते हैं ना, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, वह खाली खाली लग रहा है, आप पेड़ पौधों से बात कीजिए। बाहर जाइए, आपका सराउंडिंग में पेड़ पौधा हो गया, पोर्ट वगैरह में पेड़ पौधा होगा, वहाँ से सबसे प्यारा वाला पेड़ पौधा को आप चुन लीजिए, फूलों से बात कीजिए, पेड़ों से बात कीजिए, अपना तकलीफ़ को पेड़ को बताइएगा, तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आता है। पेड़ पौधा तो बात नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। पेड़ पौधा कलर भी ग्रीन होता है ज़्यादातर ना, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी इनडायरेक्टली मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मत सोचिए, लेकिन मिलता है। पेड़ पौधा से बात करो, उसमें पानी डालिए। कौन सा पेड़ पौधा में कम पानी है, उन लोग तो बोलता नहीं है ना, लोगों को ही आशा करता है कि मुझे पानी चाहिए थोड़ा सा, तो उसमें पानी डालिए। जैसे हम लोग तुलसी का पेड़ में रोज़ पानी डालते हैं, तो दूसरा पेड़ पौधा को भी पानी डालना चाहिए। सिर्फ तुलसी का पेड़ में नहीं, तुलसी का पेड़ में तो डालिए, फिर दूसरों में भी थोड़ा 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 करके, बहुत ज़्यादा नहीं होने से भी थोड़ा थोड़ा डेली अगर देगा तो उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी आता है। तो पेड़ पौधा तो हम लोगों के लिए बहुत काम में आता है, तो उन लोग को भी ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, धन्यवाद, थैंक यू, और पानी डालिए। ईश्वर को थैंक यू दीजिए, थैंक यू थैंक यू। एनवायरनमेंट को मतलब धरती माँ को भी आप थैंक यू दीजिए। एंजल्स रहते हैं, बहुत सारा एंजल्स, तो एंजल्स का नाम जैसे जानते हैं, आर्क एंजल रेफेल, आर्क एंजल गैब्रियल, आर्क एंजल माइकल, जो भी हो आपको याद आता है तो वो सबको थैंक यू दीजिए, थैंक यू दीजिए। अगर नाम नहीं आता है तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदर अर्थ, ऐसा करके धन्यवाद दीजिए। और आपके कारण किसी को दुख पहुँचे, ये काम कभी भी मत कीजिए। ये बहुत बुरा काम है, ये काम कभी भी मत कीजिए। और अपने आप को अच्छा बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, ऊर्जावान बनाइए। और थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मेरे इस सजेशन को ज़रूर फॉलो करेंगे, और पिता का चरण आपको मिल चुका है। पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत बड़े बड़े तकलीफ़ों से निकाल बाहर करेंगे। और पिता तंत्र मंत्र को धरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप पिता के चरण में आ चुका है तो पिता यहाँ से ज़रूर निकालेंगे। और मुझे बार बार पिता परमेश्वर यहाँ से निकाला, बहुत बार मुझे अटैक हुआ, बहुत बार पिता परमेश्वर निकाला मुझे यहाँ से। और भी अभी भी उस दिन मैं वीडियो बनाते समय, इससे पहले जो वीडियो बनाया, तब तो मेरा हेल्थ बहुत ख़राब था, मेरा जीभ बात नहीं कर पा रहा था, वीडियो बनाने का हालत में मैं नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो बनाई, मैं जिद्दी करके वीडियो बनाई। ऐसे जिद्दी बनी है, पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए जिद्दी बनी है, नेगेटिव एनर्जी थ्रो आउट करने के लिए जिद्दी बनिए। नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक करेगा, आप पॉजिटिव में आइए, ये आपका काम है, आपको करना है। बिल्कुल मत डरिए, करना ही है, और अपने आप को यहाँ से उबार कर लाना है। उसमें आप अपने आप को हेल्प करेंगे, और उसमें ईश्वर तो है ही, ईश्वर आपको खींच के लाएंगे। अगर आप नहीं सकते हैं, ईश्वर देखेंगे, हम मुस्कुरा के आपको देखते रहते हैं, आपको बहुत प्यार से मुस्कुरा कर आपको देखते रहते हैं। जब आप यहाँ में फेल होने के लिए मतलब आप किसी भी तरफ से आप नहीं कर पा रहा है, तो पिता आकर आपको कुछ खुद आशीर्वाद देकर वहाँ से
खींचकर आपके हाथों में पकड़कर आपको खींचकर निकाल के लाएंगे। इतना तक करेंगे कि पिता परमेश्वर आपका आंसू भी पोंछेंगे और आपको गले भी लगाएंगे और ये भी बोलेंगे कि मैं हूँ, तुमको डरने का कोई बात नहीं। ज़रूर बोलेंगे। पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे, बहुत शक्ति दे, पॉजिटिव एनर्जी दे और ऊर्जावान बनाइए और हमेशा लोगों के साथ पॉजिटिव कीजिए और पिता परमेश्वर भी आपके साथ करेंगे। और पिता परमेश्वर के चरण आप लोग पा लिया, इसका मैं तहे दिल से आशा करती हूँ और पिता परमेश्वर से धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रहिए। आज का लिए ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। पॉजिटिव एनर्जी देकर मैं भी अभी बहुत पॉजिटिव में हूँ। थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद सभी को। बाय, नमस्ते।